न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के 26 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापस के साथ ही रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही उनके पुराने वीडियोस वायरल होने लगे हैं, जो नए राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं। वायरल वीडियो में रेखा गुप्ता एमसीडी ऑफिस के पोडियम और माइक्रोफोन्स तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये घटना एमसीडी मेयर इलेक्शन के वक्त की है, जब बीजेपी और आप काउंसिलर के बीच बवाल मचा था। इस वीडियो को लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसा व्यवहार ठीक है? वहीं दूसरी एक पुरानी वीडियो में रेखा गुप्ता जेएनयू के खिलाफ भड़काऊ बयान देती दिख रही हैं। उन्होंने कहा था कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। अब ये वायरल होने के बाद उनके विचार और भविष्य की नीति पर प्रश्न उठ रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में 70 में से 48 सीट जीतकर आपको 10 साल पुराना राज खत्म कर दिया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट जीतकर सीएम बनी है। पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DSU की प्रेसिडेंट और एक सिविक बॉडी काउंसिलर भी रह चुकी हैं। RSS से जुड़ी रही हैं और बीजेपी में स्ट्रॉन्ग लीडर मानी जाती हैं। बीजेपी ने अपनी नई सरकार के लिए महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत को तुरंत लागू करने का प्लान बनाया है। महिला समृद्धि योजना हर एलिजिबल महिलाओं को 2500 रुपए पर महीना देगी। आयुष्मान भारत में दिल्ली में हेल्थ इंश्योरेंस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। एक तरफ बीजेपी दिल्ली में 26 साल बाद सरकार बनाने का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इन वायरल वीडियोस पर सवाल उठा रही है। आप और कांग्रेस इस पर बीजेपी की नई सरकार पर अटैक कर रही है। सपोर्टर्स का कहना है कि यूथ लीडर होने के नेता रेखा गुप्ता ने जो किया वो उस वक्त की पॉलिटिकल टेंशन का हिस्सा था। बीजेपी के नेता भी कह रही है कि अब फोकस विकास पर होगा, पुराने वीडियोस पर नहीं। रेखा गुप्ता और उनकी 6 मंत्री कल रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगी। नए सीएम के रूप में उनका पहला डिसीजन क्या होगा और वायरल वीडियोस का उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना अभी तक बाकी है। वहीं दिल्ली असेंबली स्पीकर बने विजेंद्र गुप्ता बने दिल्ली विधानसभा के नए स्पीकर। रोहिणी से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। ये पहले 2015 से 2020 तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं। गुप्ता ने आप सरकार के खिलाफ लीकर स्कैम और CAG रिपोर्ट ने टेबल करने का उठाया था सवाल। अगले विधानसभा सेशन अगले हफ्ते होंगे, जिसमें नए एमएलए की शपथ ग्रहण होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एमएलए के साथ में आज बैठक बुलाई है, जहां कई मुद्दों पे होगा चर्चा। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे आज पार्टी एमएलए से मिलेंगे ताकि एकजुट रखा सके। बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के नए नेता को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग तब हो रही है जब कई बड़े नेता जैसे रजन साल्वी पार्टी छोड़ चुके हैं। अगली मीटिंग शिवसेना यूबीटी MP की बैठक 25 फरवरी को होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। मैट्रिमोनियल साइट से हुआ बड़ा धोखा, जहां पे एक व्यक्ति ने 15 महिलाओं के साथ धोखेबाजी करके उनका शोषण किया। 26 साल का हिमांशु पंचाल गुजरात से गिरफ्तार हो गया है, जिसने 15 से ज्यादा महिलाओं का रेप और पैसों का शोषण किया था। इस आदमी ने फेक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाकर अपने आप को दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और अमीर परिवार का दिखावा किया। होटल में बुलाकर नकली डायमंड ज्वेलरी गिफ्ट की, फिर शादी का झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए। बाद में महिलाओं से पैसे भी लूटे और फिर कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। एक 31 साल की महिला की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने टेक इन्वेस्टिगेशन कर अहमदाबाद से अरेस्ट किया। भांटुप में एक टेम्पो ट्रक ने 3 दोस्तों की बाइक को टक्कर मारी, जिसमें एक राइडर की मौत हो गई है। बाइक चलाने वाले का कहना है कि टक्कर के वक्त ट्रक की ड्राइवर सीट खाली थी। जांच में शक है कि ड्राइवर ने गाड़ी सही से पार्क नहीं किया या फिर बिना बंद किए उतर गया था। पुलिस CCTV फुटेज चेक कर रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है कि असल में ये हादसा कैसे हुआ। मुंबई के बेकरी वालों ने BMC के कोयले बैन पे किया विरोध और कहा कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है। मुंबई के बेकर्स ने BMC के वुड फायर और डीजल ओवन के बैन को अपोज किया है।
उन्होंने कहा, पाव और बेकरी प्रोडक्ट्स हमेशा ट्रेडिशनल भट्टियों में बने हैं। इंडियन बेकर्स एसोसिएशन IBA का कहना है कि LPG और इलेक्ट्रिक ओवन्स पर स्विच करना रिस्की और महंगा होगा। बेकरी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में 15 से 20 लाख का खर्चा आएगा। बेकर्स ने कहा, PNG बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन महानगर गैस लिमिटेड की सप्लाई सब जगह नहीं पहुंचती है। अगर बेकर्स ने तुरंत चेंज नहीं किया तो मुंबई का पाव और वड़ा पाव सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है। बेकर्स ने सब्सिडी और लोन सपोर्ट की मांग की है। फोर्सफुल एक्शन लेने से ब्रेड मार्केट में दिक्कत हो सकती है। क्या भिवंडी एक फायर ट्रैप है, जहां 30,000 से ज्यादा वेयरहाउस है लेकिन 0 फायर स्टेशंस? मुंबई का की लॉजिस्टिक हब भिवंडी, जिसमें 30,000 से ज्यादा वेयरहाउस है, बिना किसी फायर स्टेशन के एक बड़ा डिजास्टर का इंतजार कर रहा है। ये गोडाउन्स फ्लेमेबल गुड्स से भरे पड़े हैं और जब भी आग लगती है इमरजेंसी कॉल्स नियर बाय सिटीज को जाती है, जिसमें 30 से 45 मिनट डिले होता है। 55,000 करोड़ GST कंट्रीब्यूट करने के बावजूद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इनएक्शन ने इस हब को वल्नरेबल बना दिया है। 15 नए फायर स्टेशंस का प्लान अब तक अटका पड़ा है, जबकि वेयरहाउस ओनर्स खुद एक लार्ज स्केल फायर फाइटिंग सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं। क्या भिवंडी एक आने वाली तबाही का सिग्नल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 2 दिन में होगा बड़ा धमाका। पुणे के एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना में होंगे शामिल, उदय सामंत का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत ने बड़ा खुलासा किया है कि पुणे के कुछ बड़े नेता अगले 2 दिनों में शिवसेना शिंदे ग्रुप ज्वाइन करेंगे। सामंत ने कहा, मीडिया ने इसे ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेताओं का शिंदे कैंप में आने का भी जिक्र किया है और कहा कि लोग बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर विश्वास रखते हैं, इसी वजह से बिना किसी फोर्स के वो शिवसेना शिंदे में शामिल हो रहे हैं। उदय सामंत ने कहा कि शरद पवार दूसरी पार्टी के मामले में दखल नहीं देते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को CM बनने के रोकने के लिए ये अफवाह फैलाई थी कि पवार इनके खिलाफ है। उदय सामंत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के महान लोगों जी और संभाजी महाराज के खिलाफ ट्वीट करने वालों पर देशद्रोह का केस फाइल होना चाहिए। राहुल गांधी के शिवाजी महाराज पर ट्वीट को लेकर भी महाराष्ट्र में निंदा हो रही है और सामंत ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं जानते उन्हें इतिहास सीखने की जरूरत है। ड्रोन से होगी धारावी में कड़ी निगरानी, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे होगा सख्त एक्शन और जानते हैं कि कौन लोग इस रीडेवलपमेंट का फायदा उठाएंगे। धारावी की स्लम रीडेवलपमेंट प्रोसेस तेज चल रही है। ड्रोन सर्विस के माध्यम से इलीगल कंस्ट्रक्शन को ट्रैक किया जा रहा है और जो लोग 2023 के बाद नए घर बनाए हैं उनको रीडेवलपमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। जानते हैं कौन लोग इससे प्रभावित होंगे। 1 जनवरी 2000 से पहले सेटल हुए ग्राउंड फ्लोर लोगों को 350 स्क्वायर फीट का फ्री घर मिलेगा। 2000 से 2011 के बीच बसने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख में 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। 2011 से 2022 के बाद बसने वाले लोग सिर्फ रेंट पर घर पाएंगे, जिसे बाद में खरीदा जा सकता है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को गिराने का काम करेगी। DRP CEO SVR श्रीनिवास ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो रिहैबिलिटेशन पैकेज से भी वंचित किया जा सकता है। पहले भी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लैंड माफिया के खिलाफ कड़ी एक्शन लेने की बात की थी। दिसंबर 2023 में नोटिस दिए गए थे, लेकिन कुछ ही एनरोचमेंट्स तोड़े पाए। अब रीडेवलपमेंट सुरक्षित तरीके से हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। धारावी में नए कंस्ट्रक्शन को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। क्या ये रीडेवलपमेंट सच में एक नया धारावी ला पाएगा? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की गाड़ी उड़ाने की दी गई धमकी। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। ये खबर आते ही पुलिस और एजेंसीज एक्शन में आ गई। जानते हैं क्या है पूरा मामला। एकनाथ शिंदे की कार को उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सिक्योरिटी बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स का इंतजार है। ये धमकी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नए टेंशन को सिग्नल हो सकता है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बांग्लादेश एयरलाइन की फ्लाइट ने नागपुर में किया इमरजेंसी लैंडिंग। जानते हैं क्या है पूरा मामला। ढाका से दुबई जा रही बांग्लादेशी एयरलाइंस की एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
टेक्निकल फॉल्ट के कारण फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया। सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। नागपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट किया है। नागपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर आबिद रूही ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है और फ्लाइट की टेक्निकल जांच हो रही है। क्या ये एक छोटी टेक्निकल दिक्कत थी या कुछ और? दादर में एक होटल से 10 करोड़ 8 लाख का नशा उत्पाद पकड़ा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के बांद्रा यूनिट 9 ने जो ऑफिसर धननायक की अगुवाई में काम कर रही है, कल रात 10:25 पर दादर ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास एक होटल पर रेड की। ये रेड समरलैंड गेस्ट हाउस होटल के एक रूम में की गई थी, जहां पुलिस ने 10 करोड़ 8 लाख की एमडी ड्रग सीज की। सैनुल जुलूम शेख जो 28 साल के हैं और जहांगीर शाह आलम शेख जो 29 साल के हैं, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस को एक इन्फॉर्मर के थ्रू टिप मिली थी। रेड से 2 दिन पहले ऑफिसर ने होटल में एक रूम बुक किया था। इन्फॉर्मर ने ड्रग डीलर्स को ड्रग्स होटल रूम में डिलीवर करने के लिए अरेंज किया था। जैसे ही वो ड्रग्स लेकर आए, क्राइम ब्रांच ऑफिसर ने उन्हें स्पॉट पर ही अरेस्ट कर लिया। इस केस को माटुंगा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गोविंदी के रहने वाले जहांगीर शाह को इन्फॉर्मर ने ट्रैप करके दादर होटल में बुलाया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया था। मराठी पत्रकारिता के जनक दर्पणकर बालाशास्त्री जांभेकर की जयंती के अवसर पर बीएमसी मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया। आज महापुर दालन में बाल शास्त्री जांभेकर की प्रतिमा पर बीएमसी प्रशासन की तरफ से यूपी आयुक्त शिक्षण डॉक्टर श्रीमती प्राची जांभेकर ने पुष्पहार अर्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एम पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती अलका ससाने, महानगर पालिका यूपी सचिव श्री प्रमोद शिंदे आदि अधिकारी उपस्थित थे। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.